फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, साउथ दिल्ली की एक इम्पोर्टेंट रोड है एमबी रोड, यानी कि महरौली बदरपुर रोड, जो कि एनसीआर के दो इम्पोर्टेंट शहरों को कनेक्ट करती है, गुरुग्राम और फरीदाबाद को। इन दोनों शहरों को कनेक्ट करने के साथ साथ यह रोड जो है महरौली, साकेत, खानपुर, तुगलकाबाद, पुल प्रहलादपुर जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। इस रोड पर बढ़ते हुए ट्रैफिक के प्रेशर को कम करने के लिए 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुका है और इससे रिलेटेड जो फंड है वो भी सैंक्शन हो चुका है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 1471 करोड़ का फंड सैंक्शन हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ साथ अंडरपास का नेटवर्क भी बनाया जाएगा, जिससे कि साकेत जी ब्लॉक से लेके पुल प्रहलादपुर तक ट्रैफिक के प्रेशर को कम किया जा सकेगा। जो ट्रैफिक वहाँ पे लगता है, जो जाम वहाँ पे लगता है, उसको कम किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, ये जो कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये ना तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बनाएगा और ना ही एनएचएआई बनाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बार ना पीडब्ल्यूडी बनाएगा ना एनएचएआई, तो फिर कौन बनाएगा? फ्रेंड्स, यहाँ पे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यह 12 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाएगी, ताकि इस रोड को जाम मुक्त बनाया जा सके। और यह कॉरिडोर दो भागों में बनाया जाएगा। पहला रहेगा साकेत जी ब्लॉक से लेके संगम विहार तक, और दूसरा होगा माँ आनंदमयी मार्ग से लेके आपका पुल प्रहलादपुर तक। फ्रेंड, जैसा ये मैंने आपको बताया कि ये रोड जो है दो भागों में बनाएगा, डीएमआरसी से दो भागों में बनाएगा। पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका साकेत जी ब्लॉक से संगम विहार तक। देखिए, ये एमबी रोड है, तो सबसे पहला पार्ट जो बनेगा ये साकेत जी ब्लॉक से ये आपका हो गया संगम विहार तक। ठीक है, ये संगम विहार तक पहले पार्ट में तो ये रोड बनना है, जिससे कि ये महरौली बदरपुर रोड जो है ये जैम फ्री होगा। यहाँ पे पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे अंडरपास भी बनाया जाएगा। दूसरा जो पार्ट रहेगा वह माँ आनंदमयी मार्ग से लेके ये आपका रहेगा पुल प्रहलादपुर तक। ठीक है, तो ये जो रूट रहेगा वो ये रहेगा। यहाँ पे एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे कि एमबी रोड का जाम खत्म हो सके। ठीक है, तो ये दोनों कॉरिडोर बना जाएंगे। एक्चुअली ये एक ही कॉरिडोर बनेगा, बस ये कि दो भागों में बनेगा। ठीक है, डीएमआरसी इसे बनाएगा, इसके लिए फंड एलोकेट हो चुके हैं, मतलब फंड जो है सैंक्शन हो चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल चुका है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये दिल्ली सरकार का सैंक्शन लेटर है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड 6 लेन एलिवेटेड रोड एंड अंडरपास कमिंग इन अलाइनमेंट ऑफ डीएमआरसी कॉरिडोर ऑन एमबी रोड फ्रॉम साकेत जी ब्लॉक टू पुल प्रहलादपुर थ्रू डीएमआरसी एज डिपॉजिट वर्क। अब देखिए यहाँ पे in pursuance to the proposal of Chief Engineer Flyover PWD forwarded by Engineer in Chief PWD dated 5/2/2026 on the subject cited above, I am directed to convey the administrative approval and expenditure sanction of 1471.14 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन हुए। देखिए, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी हो चुका है, जो कि दिल्ली कैबिनेट ने पास किया था 16/3/2026 को। कैबिनेट डिसीजन जो था इसको मतलब अप्रूवल के लिए, इसको बनाने के लिए, वह 16 मार्च 2026 को हुआ था। और यहाँ पे इस कॉरिडोर को बनाएगा डीएमआरसी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर एंड अंडरपास कमिंग इन द अलाइनमेंट ऑफ डीएमआरसी कॉरिडोर ऑन एमबी रोड फ्रॉम साकेत जी ब्लॉक टू पुल प्रहलादपुर टू बी कैरिड आउट डीएमआरसी एज डिपॉजिट वर्क। तो इस कॉरिडोर को बनाया जाएगा डीएमआरसी के द्वारा। ये देखिए, अब इसमें फंड भी एलोकेट हो चुका है। अब ये देखिए, कैबिनेट डिसीजन नंबर ये है दिल्ली सरकार का 16/3/2026 को, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटीग्रेटेड 6 लेन एलिवेटेड रोड एंड अंडरपास ऑफ पीडब्ल्यूडी कमिंग इन द अलाइनमेंट ऑफ द डीएमआरसी कॉरिडोर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 12 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर बनाया जाएगा, ताकि ट्रैफिक जैम को कम किया जा सके और फ्यूल की सेविंग की जा सके, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। अब महरौली बदरपुर रोड इज एन इम्पोर्टेंट रोड लोकेटेड इन एक्सट्रीम साउथ ऑफ दिल्ली। इट कनेक्ट्स मेजर हब्स इन द एनसीआर लाइक गुरुग्राम,
and Faridabad, passing through important locations like Tughlaqabad, Tigri, Khanpur, Saket and Mehroli. Delhi Metro Lines Yellow and Violet connects the project corridor at Saket Metro Station and Tughlaqabad Metro Station. Along with project corridor, it connects to Defence Area, Air Force Station and Residential Quarter Heritage Zone of मेहरौली एरिया एंड तुगलकाबाद आर्कियोलॉजिकल पार्क। भाई साउथ दिल्ली को ये रोड कनेक्ट करता है और साउथ दिल्ली से एनसीआर के दो शहरों को यह कनेक्ट करता है, गुरुग्राम और फरीदाबाद को, और तुगलकाबाद, टिगरी, खानपुर, साकेत और मेहरौली जैसे डेंस पॉपुलेटेड एरिया से गुजरता है। इसके अलावा यह कॉरिडोर जो है, मतलब ये जो रोड जो है वह साकेत मेट्रो स्टेशन को टच करता है, तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन को टच करता है और मेहरौली के जो हेरिटेज जोन है और तुगलकाबाद के आर्कियोलॉजिकल पार्क है उनको भी ये रोड जो है टच करता है। तो यहाँ पे एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये रोड जो है कई डेंस पॉपुलेटेड कॉलोनी से होकर गुजरता है, जैसे कि पुल प्रहलादपुर, लाल कुआं, संगम विहार, खानपुर विलेज एंड साकेत। Certain sections along Pul Prahaladpur, Lal Kuan and Khanpur are very congested, involving heavy on-street parking, bus stops and pedestrian movement। भाई ये जो इलाके हैं बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड, वेरी कंजस्टेड है, तो यहाँ पे ये कॉरिडोर बनाना ज़रूरी है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे बताया है कि ये 2 सेक्शन में बनेगा। पहला जो रहेगा वह रहेगा साकेत जी ब्लॉक से संगम विहार, दूसरा रहेगा माँ आनंदमयी मार्ग से लेके पुल प्रहलादपुर तक। ठीक है, तो ये पीडब्ल्यूडी और डीएमआरसी के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था जिसमें कि ये बात हुई थी कि हाँ भाई इसको बनाया जाए। जो इसका सिनेरियो 1 है यानी कि पार्ट 1 है वह है साकेत जी ब्लॉक से संगम विहार। जो सिनेरियो 2 है आनंदमयी मार्ग से लेके पुल प्रहलादपुर तक, इसके लिए इतनी कॉस्टिंग आएगी, मतलब कि इतना एक्सपेंस आएगा। टोटल तो मैंने आपको बता ही दिया, 1471 करोड़ 14 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसका फंड सैंक्शन हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुका है, बस अब इसकी टेंडरिंग होनी है। टेंडरिंग का जब डीएमआरसी बनाना है, फाइनल हो चुका है, टेंडरिंग किस बात की, दिल्ली मेट्रो ही निकालेगा ना, जो भी टेंडर निकालेगा बनाने के लिए, जैसा भी करे दिल्ली मेट्रो। ठीक है ना, तो इसकी टेंडरिंग अब दिल्ली सरकार नहीं करेगी, डीएमआरसी करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।